कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या 5,000 रुपए निवेश कर कर हम करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों एसआईपी के माध्यम से आप अपने करोड़पति बनने के सपनों को पूरा कर सकते हो, लेकिन एसआईपी में रिस्क होता है। एसआईपी कोई शॉर्टकट नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन जर्नी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के डार्क सीक्रेट के बारे में और कैसे आप डिसिप्लिन तरीके से पैसे निवेश कर कर अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के सच के बारे में। कैसे 5,000 रुपए की एसआईपी लॉन्ग टर्म में आपको अमीर बना सकती है। दोस्तों एसआईपी एक डिसिप्लिन तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, लेकिन दोस्तों एसआईपी में रिस्क भी होता है। इसे अक्सर आम लोगों से छुपाया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी काम कैसे करता है, एसआईपी के फायदे क्या है और एसआईपी के नुकसान क्या है। इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एसआईपी में रिस्क कितना होता है। दोस्तों आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर कर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हो और इस जर्नी में आपकी हेल्प करता है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और म्यूचुअल फंड एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने म्यूचुअल फंड में थोड़ी थोड़ी अमाउंट निवेश कर सकते हो। दोस्तों आप हर महीने 100 रुपए या फिर 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। आप जितनी चाहे उतनी एसआईपी कर सकते हो। आप 500 रुपए की कर सकते हो, 1,000 रुपए की कर सकते हो, 1 लाख रुपए की कर सकते हो और आप चाहे तो 5,000 रुपए की भी हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। 2022 में भारत में 5 करोड़ 17 लाख एसआईपी अकाउंट थे और दोस्तों हर महीने 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की एसआईपी म्यूचुअल फंड में होती है। और दोस्तों ये एक ऑटो डेबिट सिस्टम होता है जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है और जिसकी वजह से आपको मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं लेना होता। लेकिन दोस्तों एसआईपी में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि एसआईपी स्टॉक मार्केट से लिंक होता है और दोस्तों एसआईपी एक डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल होता है। दोस्तों जब आप एसआईपी करते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और दोस्तों इसी कंपाउंडिंग के माध्यम से आपके पैसे तेजी से ग्रो होते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपको जो भी रिटर्न मिला है उस पर भी आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलता है और इसे ही कंपाउंडिंग कहा जाता है। और दोस्तों कंपाउंडिंग का फायदा आपको टाइम के साथ मिलता है। मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी हर महीने म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए करते हो और अगर आपको आपके म्यूचुअल फंड पर एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिलता है तो दोस्तों 20 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू 49.5 लाख रुपीज हो जाएगी और दोस्तों इसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 12 लाख रुपए होगा। लेकिन दोस्तों आपको फ्यूचर में ये सेम रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको इससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकते हैं और कम भी रिटर्न मिल सकते हैं। ये टोटली स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से लिंक होते हैं और दोस्तों मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आपके रिटर्न को अफेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कंपाउंडिंग भी तभी काम करता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। दोस्तों 5,000 रुपए की एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों एसआईपी का और एक सीक्रेट है जिसे कहा जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपने अक्सर देखा होगा स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और दोस्तों जब मार्केट नीचे होता है तब आपको अपने 5,000 रुपए की एसआईपी के अमाउंट में ज्यादा म्यूचुअल फंड के यूनिट मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तब आपको आपके 5,000 रुपए में कम म्यूचुअल फंड के यूनिट मिलते हैं और दोस्तों इससे आपकी टोटल कॉस्ट एवरेज हो जाती है। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में मार्केट के रिस्क को कम कर देती है। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से आप अपने पैसों को तेजी से ग्रो कर सकते हो। स्टेप अप एसआईपी का मतलब है कि अपनी एसआईपी की अमाउंट को हर साल थोड़े % से बढ़ाते जाना। मान लीजिए दोस्तों आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो अगले साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 15% से बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका पैसा तेजी से ग्रो होगा। अगर आपको 15% का रिटर्न मिला तो 25 साल में आपके पैसे की वैल्यू 4 करोड़ से ज्यादा होगी और दोस्तों इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 75 लाख रुपीज। और दोस्तों हर साल आपकी इनकम बढ़ने के बाद आप अपनी एसआईपी की अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो, लेकिन दोस्तों इसके लिए डिसिप्लिन और प्लानिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा होता है और यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में कितना फिक्स रिटर्न मिलेगा ये कोई भी बता नहीं सकता। इसलिए दोस्तों एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी करते टाइम प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ कीजिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड की एसआईपी एड में हमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती है, लेकिन एसआईपी में रिस्क भी होता है, ये कोई नहीं बताता। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से लिंक होते हैं, इस वजह से यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। दोस्तों 2022 में इक्विटी फंड के 20% स्कीम ने निगेटिव रिटर्न दिए थे। फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और मार्केट की कंडीशन आपके रिटर्न को अफेक्ट कर सकती है। अगर दोस्तों आप गलत फंड का सिलेक्शन करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है और सरकार और सेबी लॉसेस की जिम्मेदारी नहीं लेती। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूरी है। दोस्तों एसआईपी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। लार्ज कैप फंड ज्यादा स्टेबल होते हैं लेकिन इनके रिटर्न भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसी के साथ मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं लेकिन इनमें रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस और मार्केट की कंडीशन जरूर देखिए। इसी के साथ आपको उस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। आप 5 से लेकर 10 साल का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। दोस्तों 2024 में 40% नए इन्वेस्टर ने बिना किसी
किसी रिसर्च के फंड का सिलेक्शन किया है और दोस्तों आपकी ये गलती आपके पैसों को खत्म कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों एसआईपी पर जो आपको प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स भी देना होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होता है। और इसी के साथ अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप अपने टैक्स के पैसे बचाना चाहते हो तो आप एलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। एलएसएस म्यूचुअल फंड में आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स पर छूट पा सकते हो। लेकिन दोस्तों नॉन एलएसएस म्यूचुअल फंड में टैक्स पर कोई भी छूट नहीं मिलती। मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए की एसआईपी पर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो दोस्तों अगर आप इसे सेल करते हो तो आपको 25,000 रुपए का टैक्स देना पड़ सकता है। और दोस्तों बिना टैक्स प्लानिंग के आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। दोस्तों एसआईपी में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है साइकोलॉजी। कई सारे लोग मार्केट नीचे जाने के बाद पैनिक होकर अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। 2023 में 50% एसआईपी इन्वेस्टर ने मार्केट क्रैश होने की वजह से अपनी एसआईपी को बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों जो लोग डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहे उन्होंने अपने लॉस को कवर कर लिया। और दोस्तों एसआईपी में पेशेंस और रेगुलर इन्वेस्टिंग आपको सक्सेस दे सकती है। और दोस्तों फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बिना एसआईपी आपको प्रॉफिट कभी नहीं दे सकता। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हम एसआईपी करना चाहते हैं लेकिन कैसे शुरुआत करें। दोस्तों 5,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करना बहुत आसान है। पहले अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर करो। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों करना चाहते हो? आप रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर घर के डाउन पेमेंट के लिए एसआईपी करना चाहते हो? अगर दोस्तों आप 5,000 रुपए हर महीने की एसआईपी 10 साल तक करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिलता है 10 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू 4,12,000 रुपए हो जाएगी। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सही फंड का सिलेक्शन करना जरूरी होता है। इसी के साथ आप घर बैठे भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आप सेबी रजिस्टर ऑनलाइन ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हो। और दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखा कि कैसे एसआईपी के माध्यम से भी आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से एसआईपी करते हो तो आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों एसआईपी में कंपाउंडिंग और कॉस्ट रूपी एवरेजिंग आपके पैसों को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट का रिस्क, गलत फंड सिलेक्शन और रेगुलर म्यूचुअल फंड में एसआईपी ना करना ये आपको फेल कर सकते हैं। 2022 में एसआईपी के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुए थे। और दोस्तों डिसिप्लिन और सही रिसर्च एसआईपी के माध्यम से आपको अमीर बना सकती है। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करो और एसआईपी की शुरुआत करो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।